हेलो व्यूवर्स, हमारे चैनल नॉलेज टू विजडम में आपका स्वागत है। आज का प्रकरण है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे नेट, टीईटी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी हायर एजुकेशन और इवन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें भी आपको इस प्रकरण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए NEP 2020 से रिलेटेड प्रश्नों की और वीडियोस की एक श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो इसमें पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कब लॉन्च की गई? When was NEP 2020 launched? तो इसका उत्तर है 29 जुलाई 2020, 29th of जुलाई 2020। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? Who was the chairman of drafting committee of NEP 2020? इसका उत्तर है के कस्तूरी रंगन NEP 2020 की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। के कस्तूरी रंगन जी इससे पहले इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनावरण लगभग कितने वर्षों बाद किया? The government unveiled new national education policy 2020 after how many years? इसका उत्तर है 34 वर्षों बाद नई शिक्षा नीति बनाई गई है। इससे पहले सन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। उस समय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का परिवर्तित नाम क्या है? What is the changed name of Ministry of Human Resource Development? तो इसका उत्तर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का परिवर्तित नाम शिक्षा मंत्रालय है, जो कि NEP 2020 में परिवर्तित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सन 1986 की शिक्षा नीति से पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था। 1986 में इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नाम दिया गया और फिर से सन 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में फिर से इसे परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय नाम दे दिया गया है। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, NEP 2020 में विद्यालयी शिक्षा की संरचना क्या होगी? What will be the structure of school education in NEP 2020? तो इसका उत्तर है 5+3+3+4 अर्थात 5 वर्षीय फाउंडेशन एजुकेशन, 3 वर्षीय प्री प्राइमरी एजुकेशन, 3 वर्षीय पोस्ट प्राइमरी एजुकेशन और 4 वर्षीय सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये जो है ये NEP 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा स्कूल एजुकेशन की संरचना है। इससे पहले जो विद्यालयी शिक्षा की संरचना थी वो थी 10+2+3। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रम किस कक्षा से प्रारंभ होंगे? As per NEP 2020, from which class will vocational courses start? इसका उत्तर है कक्षा 6 से व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ होंगे। NEP 2020 का एक लक्ष्य है शिक्षा को उत्पादक और गुणात्मक बनाना, प्रोडक्टिव और क्वालिटेटिव बनाना, और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के प्रारूप में इसी बात को ध्यान में रखकर बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। और इन्हीं परिवर्तनों में से एक परिवर्तन है कि व्यावसायिक शिक्षा बच्चे को कक्षा 6 से ही प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार अध्यापक किस कक्षा तक विद्यार्थियों को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ा सकते हैं? According to NEP 2020, teachers will be able to teach lessons in mother tongue or regional languages up to
विच ग्रेड? इसका उत्तर है कक्षा 5 तक, क्लास 5th तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, मदर टंग या रीजनल लैंग्वेजेस में अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं। ये ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला जो त्रिभाषा सूत्र है उसका मॉडिफाइड इम्प्लीमेंटेशन यानी कि संशोधित अनुप्रयोग इसे कहा जा सकता है। NEP 2020 के अनुसार एक बच्चा किस उम्र में औपचारिक रूप से अपनी शिक्षा शुरू कर सकेगा? अकॉर्डिंग टू NEP 2020, at what stage would a child formally start his or her education? तो इसका उत्तर है 4 वर्ष से बच्चा अपनी औपचारिक शिक्षा प्रारंभ करेगा। इसका मतलब हुआ कि बच्चे को 4 साल की उम्र से स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। NEP 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट NEP 2020? तो इसका उत्तर है कर्नाटक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य है। और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, NEP 2020 के प्रकाशन के समय शिक्षा मंत्री या मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे? Who was the education minister or HRD minister at the time of publication of NEP 2020? तो इसका उत्तर है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। NEP 2020 के प्रकाशन के समय मानव संसाधन विकास मंत्री या शिक्षा मंत्री थे। वर्तमान में शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो ये थे आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित प्रश्न। उम्मीद है कि आपको ये उपयोगी लगे होंगे, आपके लिए ये यूज़फुल होंगे। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे साथ बने रहने के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।